नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत के एक कदम से हिल गया नेपाल। पड़ोसी देश को भारत की ताकत का हो गया होगा एहसास। जी हां, भारत और नेपाल के बीच रिश्ते हमेशा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यापार, संस्कृति और रोजमर्रा की जरूरतों से भी गहराई से जुड़े रहे हैं। भारत ने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाई है और एक बड़े तथा जिम्मेदार देश की तरह नेपाल की जरूरतों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश भी की है। लेकिन बीच बीच में नेपाल की तरफ से भारत को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे लगता है कि नेपाल शायद ये भूल जाता है कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी एक स्थिति उस समय देखने को मिली है जब भारत के एक फैसले से नेपाल बड़े संकट में फंस गया। नेपाल की बालिन सरकार के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। दरअसल इस बार पूरा मामला नेपाल के उस चाय उद्योग से जुड़ा है जिस पर हजारों परिवारों की आजीविका टिकी हुई है। यह उद्योग अचानक दबाव में आ गया और इसकी वजह बनी भारत की ओर से लागू की गई सख्त गुणवत्ता जांच व्यवस्था। नेपाल लंबे समय से बड़ी मात्रा में अपनी चाय भारत को निर्यात करता रहा है, लेकिन कुछ समय पहले भारत ने आयातित चाय के लिए गुणवत्ता जांच, दस्तावेज सत्यापन और मानक परीक्षण की प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया। इस कदम का असर सीधे नेपाल के चाय कारोबार पर दिखाई देने लगा। नेपाल के चाय उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना था कि हर खेप की अनिवार्य जांच होने से माल सीमा पर लंबे समय तक अटकने लगा। कई मामलों में रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय लग रहा था। इस दौरान तैयार माल बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे लागत बढ़ने लगी और कारोबार की रफ्तार प्रभावित होने लगी। स्थिति धीरे धीरे इतनी गंभीर हो गई कि नेपाल के कई इलाकों में उत्पादन रोकने तक की नौबत आ गई। प्रमुख चाय उत्पादक देशों में दर्जनों फैक्ट्रियां पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद होने लगी। उद्योग से जुड़े लोगों का दावा था कि लाखों किलो हरी चाय की पत्तियां समय पर प्रोसेस नहीं हो पाने के कारण खराब होने लगी और करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। उद्योग संगठनों का कहना था कि नेपाल के चाय कारोबार का वार्षिक आकार अरबों नेपाली रुपए का है और उसका बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार पर निर्भर करता है। ऐसे में अचानक आई सख्ती ने पूरे उद्योग को अस्थिर कर दिया। चाय उत्पादकों ने सरकार से वैकल्पिक बाजार तलाशने की भी इस दौरान मांग की। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर मजदूरों पर दिखाई देने लगा। अनुमान के मुताबिक करीब 60,000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हैं। फैक्ट्रियों की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ मजदूरी, परिवहन और सप्लाई चेन पर भी दबाव बढ़ने लगा। हालांकि नेपाली लोगों की परेशानी और उद्योग जगत की चिंताओं को देखते हुए भारत ने बाद में कुछ राहत देने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब हर खेप की अनिवार्य जांच नहीं होगी। इसके बजाय जोखिम आधारित प्रणाली लागू की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार अब भारत आने वाली चाय की केवल लगभग 20% खेपों को ही रैंडम तरीके से गुणवत्ता जांच के लिए चुना जाएगा। बाकी खेपों की दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तेजी से मंजूरी देने का रास्ता बनाया गया है। इस बदलाव से नेपाल के चाय उद्योग को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन यह घटना एक बड़ा संदेश भी छोड़ गई है कि भारत नेपाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है और खासकर ये नेपाल को भी समझना होगा कि भारत ही वो देश है जो हमेशा ये कोशिश करता है कि अपने पड़ोसियों से सौहार्दपूर्ण रवैया जो है वो बनाए रखे। बाकी जितने भी आस पड़ोस के देश हैं, चाहे चाइना हो, उसकी विस्तारवादी नीति सबने देखी है, चाहे पाकिस्तान हो जो लगातार आतंकवाद को अपने यहाँ पनपने देता है, तो इन सब में भारत ही उसका एक मजबूत साथी हमेशा बना रह सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।